हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स फ्लाई हाई। ठीक है, तो बेसिकली दिस यूट्यूब चैनल इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CTET 2021, दैट इज़ 2021। ठीक है, बेसिकली जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा, दैट इज़ EVS। ठीक है, EVS ही क्यों? क्योंकि यही जो सब्जेक्ट है जिसमें आप स्टैटिक में 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। पैडागॉजी अलग हो गई, जिसके लिए आपको मैं बाद में प्रिपेयर कराऊंगा। पर जो स्टैटिक पार्ट है जिसमें आप पूरा स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो खासकर बनाई गई है। नेक्स्ट, इस वीडियो में जो खास बात है वो ये है कि मैंने इस वीडियो को क्लास थर्ड से स्टार्ट किया है। मतलब जो चैप्टर्स आपके क्लास थर्ड में हैं NCERT में, खासकर उनके जो कंटेंट जो कि CTET में इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने कवर किया है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया है, उसके मैटर को कवर किया है। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो यू विल ईजिली आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड ऑन द बेस्ड ऑफ दिस चैप्टर्स। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड होप सो यू लाइक माय वीडियो, माय कंटेंट एज वेल एज माय टीचिंग वे। चलिए, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, टू क्रैक एनी एग्ज़ाम यू मस्ट नो द सिलेबस। सिलेबस आपको जब तक नहीं पता होगा आप उस एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट द EVS लेक्चर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सिलेबस। तो द सिलेबस कंटेन्स द टॉपिक्स, थीम्स जो EVS में इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं वाटर। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी नेक्स्ट थीम इज़ व्हाट, फूड। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चंस जो कि फूड से रिलेटेड होते हैं वो पूछे जाते हैं। हो सकता है वो पूछ ले कि विच विटामिन इज़ फाउंड इन दिस फूड, विच मिनरल इज़ फाउंड इन दिस फूड। ठीक है, कि ये फूड कार्बोहाइड्रेट में रिच है या नहीं है। XYZ जो भी क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं वो सब इस टॉपिक में कवर होते हैं। नेक्स्ट इज़ शेल्टर। व्हाट इज़ दिस टॉपिक अबाउट? शेल्टर इज़ अबाउट कि हाउ द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन लिव इन देयर प्लेस बाय कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेज। मान लीजिए अगर आपका घर आसाम में है तो हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट योर हाउस देयर। ठीक है, शेल्टर मीन्स जहाँ पे आप लोग रहते हैं, जहाँ पे आप अपना आशियाना बनाते हैं। ठीक है, तो आसाम का जो वे ऑफ कंस्ट्रक्शन है घर का वो अलग है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु लिव इन श्रीनगर, लद्दाख या हिल स्टेशन में जो लोग रहते हैं उनका घर बनाने का तरीका होता है वो उनसे बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि आसाम के साइड और नॉर्थ ईस्ट के साइड क्या होती है, ज़्यादा बारिश होती है। तो सीधी सी बात है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ से अलग है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो घर बनाए जाते हैं बैम्बूस पे बनाए जाते हैं। मगर अगर आप श्रीनगर के साइड जाएंगे, कह सकते हैं नॉर्थ रीजन की साइड जाएंगे, तो वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है। तो ठंडी ज़्यादा है तो उनको ऐसे घर बनाने हैं जो आइसोलेट करे, किससे, ठंडी से, अंदर की गर्माहट को, घर की गर्माहट को। तो विल स्टडी ऑल दिस थिंग इन द टॉपिक थीम शेल्टर। नाउ नेक्स्ट थीम इज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स। नाउ यू विल बी थिंकिंग कि ये कैसा टॉपिक है, ये कैसी थीम है, इससे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बट इन CTET इनसे इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ये आपके रिलेटिव हैं तो ये आपके किस तरीके से रिश्तेदार लगे। ठीक है, या हो सकता है कोई एक स्टेंजा दे देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली या फ्रेंड से रिलेट करेंगे। मानता हूँ दिस टॉपिक इज़ नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज अदर टॉपिक्स एंड थीम्स आर। तो विल सी द कंटेंट फॉर दिस which is to be read, which is important. Next is things we do and make. ठीक है, what is this topic about? ठीक है, इसमें बेसिकली what are the professions, ठीक है, that are been practiced by us, जो हम लोग करते हैं, काम वो हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ सब थीम्स भी आती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, रिलेशंस। ठीक है, वर्क वी डू, ये सब क्या आते हैं इसके अंदर, क्या आते हैं, सब थीम्स। अब इसके ऊपर भी एक बार 2019 में CTET में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर द थीम्स ऑफ EVS। ठीक है, EVS की कौन सी थीम्स हैं और उसमें एक सब थीम डाल दी गई। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं या तो कि इसमें से सब थीम कौन सी है, और हो सकता है ये भी पूछ ले कि इसमें से थीम कौन सी है। दोनों तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो माइंड इट कि ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज़ को भी कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारी थीम है दैट इज़ ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल से बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्शंस के आ जाते हैं कि इफ़ वी ट्रैवल टूवर्ड्स
कश्मीर, देन आसाम इज़ इन विच डायरेक्शन, ठीक है, उससे कोरिलेट करेंगे कि आसाम किस डायरेक्शन में है। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि इंडिया की कोई स्पेशल जगह हैं, ठीक है, तो वहाँ की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, वहाँ की ख़ास बात क्या है, वो इन सब टॉपिक में कवर किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक इन मोर डिटेल। ओके, नाउ एज यू कैन सी द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है, फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट आर दे, लेट अस सी। फूड्स दैट इज़ कॉमनली ईटन बाय पीपल इन देयर लोकल एरियाज़, जो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि मान लीजिए आप राजस्थान के हैं तो वहाँ की कोई डिश फेमस है जो कि दिया गया है, तो यू हैव टू रीड दैट, ठीक है, वो क्या क्या डिशेज़ हैं वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट चीज़ है इनडायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि देयर इज़ अ स्टेट इन विच दाल एज वेल एज वेजिटेबल कंटेंस अ लिटिल शुगर, तो विच स्टेट इज़ दिस, ठीक है, कौन सा स्टेट है जहाँ पे दाल और सब्जियों में थोड़ा सा क्या डाला जाता है, चीनी डाली जाती है, तो कौन सा स्टेट है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्टेट है गुजरात। तो वो क्वेश्चंस इस तरीके से इनडायरेक्ट तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नाउ वी कम टू द टॉपिक दैट इज़ गिवन इन क्लास 3rd NCERT बुक इज़ ऑन जैगरी। जैगरी मीन्स गुड़ जो आप लोग खाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एंड इज आस्क्ड, जैगरी इज़ रिच सोर्स ऑफ डैश। जैगरी गुड़ है वो किस चीज़ का रिच सोर्स है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसको बना के एक तरीके से सीटेट में पूछा गया था। उसमें इसके साथ 2 खाने के नाम और डाल दिए गए थे जो कि आयरन में रिच थे, ठीक है। मान लीजिए आंवला ऐड कर दिया, आंवला एंड जैगरी, ठीक है, तो आपको पहचानना था। और बाकी 3 ऑप्शंस में भी कुछ ऐसे खाने के नाम थे जो कि आयरन में रिच नहीं थे मगर कार्बोहाइड्रेट्स में रिच थे, तो उनके नाम डाल दिए गए। तो आपको आइडेंटिफाई करना था कि इसमें से कौन सी चीज़ आयरन में रिच है, ठीक है। तो जैगरी आयरन में रिच था, आंवला आयरन में रिच था, तो वो ऑप्शन हमें टिक करना था। तो दैट ऑल्सो विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सीटेट 2020। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, जैगरी इज़ मेड फ्रॉम। जैगरी जो आपकी बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, जैगरी मीन्स जो गुड़ बनाते हैं हम लोग वो किससे बनता है। सो द आंसर फॉर दिस इज द जैगरी इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन जूस, जो गन्ने का रस होता है उससे हम लोग गुड़ बनाते हैं, ठीक है। अब ठंडी आने वाली है तो आई गेस आप सभी के घर भी गुड़ आने ही वाला होगा, ठीक है। चलिए, तो दिस वेर द 2 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इनडायरेक्टली इन एग्जाम्स, ठीक है। इसका पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपसे। चलिए नेक्स्ट, लंगर, ठीक है। लंगर के बारे में क्वेश्चन आता है कि लंगर इज़ डन बाय पीपल ऑफ विच रिलीजन, जो लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं वो किस रिलीजन के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो द ऑप्शन विल बी गिवन, उसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है, दैट इज़ सिख। सिख रिलीजन के लोग लंगर ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए, यहाँ तक तो क्वेश्चंस बहुत इजी थे और सही तरीके से आप लोग कर सकते हो, मगर जो इसमें क्वेश्चन था कि जैगरी इज़ रिच सोर्स, तो इसमें कुछ बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो कि शायद से ही आप में से किसी ने सुना हो, टापियोका, ठीक है। टापियोका क्या है, इट इज़ अ फूड जो कि दैट इज़ ईटन इन द सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आप लोग इमेज देख सकते हैं इसकी, ठीक है, टापियोका की इमेज देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, यू कैन सी कि ये शकरकंदी की तरह दिख रहा है, ठीक है, स्वीट पोटैटो जो हम बोलते हैं उसकी तरह दिखता है। और मोस्टली दिस इज़ ईटन इन विच स्टेट, केरला। केरला में ज़्यादातर खाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग इंडायरेक्टली कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में दिस इज़ फेमस, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, लेट अस सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर जो बनता है दैट इज़ इन विच स्टेट इज़ कप्पा, दैट इज़ टापियोका ईटन, ठीक है। तो ये टापियोका होता है उसका क्या नाम है, व्हाट इज़ इट कॉल्ड एज, तो इसका आंसर हो गया कप्पा। कप्पा भी टापियोका है और टापियोका भी कप्पा है, तो इनडायरेक्टली इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इन मलयालम टापियोका इज़ नोन एज व्हाट, तो टापियोका को हम लोग मलयालम में क्या बोलते हैं, ठीक है।
तो हो सकता है वो आपको तेलुगु का कोई वर्ड दे दे, तमिल का कोई वर्ड दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। तो इसका आंसर होगा मारी चिन्नी। मारी चिन्नी मीन्स टापियोका, ठीक है। तो इसी का जो मलयालम नेम है दैट इज़ मारी चिन्नी। ओके, अब जो मेजर आप लोगों को प्रॉब्लम आती हैं, जो डाउट्स आते हैं, वो आते हैं लैंग्वेजेस में। अगर मैं बोल दूँ कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये सब लैंग्वेजेस किस किस स्टेट की हैं, तो आप लोग थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हो कि ये कहाँ की लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं ना, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये हमें सब एक जैसी ही लगती है, ठीक है। मगर दीज ऑल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। इसके भी डाउट क्लियर कर लेते हैं। एज इन मलयालम कहाँ बोली जाती है, आपके केरला स्टेट में, ठीक है। तमिल, तमिलनाडु एंड तमिल, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे होता है, इट इज़ इन तमिलनाडु स्टेट, इट इज स्पोकन इन तमिलनाडु स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तेलुगु। तेलुगु इज वाइडली स्पोकन इन वेयर, आंध्र प्रदेश। एंड कन्नड़, कन्नड़ इज स्पोकन इन कर्नाटका। अब आप याद कैसे रखेंगे इसे, ये डिफ़िकल्टी है। सबसे इजी है, कोई भी 3 याद कर लीजिए, चौथा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। के, कर्नाटका का के और कन्नड़ का के, तो बोथ आर सेम, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कर्नाटका में क्या बोली जाती है, कन्नड़। तमिल तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि तमिल तमिलनाडु, तो तमिल कहाँ बोली जाती है, तमिलनाडु। हो गया 2 याद। नाउ थर्ड वन, ठीक है, थर्ड वन इज़ व्हाट, लेफ्ट, तेलुगु एंड व्हाट, मलयालम, ठीक है। तो तेलुगु और एट बोलते हैं ना, एटी, एट आंध्र प्रदेश का, और वहाँ पे क्या बोली जाएगी, तेलुगु, एट, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, तेलुगु। अब लास्ट जो बचा आपका, क्या बचा, मलयालम। तो ये के दैट इज़ केरला एंड एम फॉर मलयालम, तो केरला में क्या बोली जाती है, मलयालम। चलिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि जनरली पूछे जाते हैं और आए हैं, ठीक है। मैं आपको ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं इसके ऊपर। व्हाट इज़ लिंग हू फैन डिश मेड अप ऑफ, ठीक है। लिंग हू फैन डिश है, वो किससे बनती है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा है उस वो जानने के लिए हम लोग पहले एक स्टेंजा नीचे दिया गया, एक पिक दी गई है, उसको देखते हैं। एक बहुत प्यारी सी बच्ची है, ली चैन, वो अपनी खाने की हैबिट, अपनी फेवरेट फूड का नाम बता रही है, तो देखते हैं वो क्या बताना चाह रही है। तो वो बोलती है, आई लिव इन हांगकॉन्ग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स, वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक वी गो टू नियर बाय होटल एंड ईट लिंग हू फैन, ठीक है। अभी बच्ची अपने बारे में, अपने खाने के बारे में बता रही है, तो क्या बता रही है कि हम लोग कहाँ रहते हैं, हांगकॉन्ग में रहते हैं, ठीक है। और मेरी मम्मी और मुझे क्या खाना पसंद है, को क्या खाना पसंद है, दे लव टू ईट व्हाट, स्नैक्स, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा मगर ठीक है, जैसे हमें शाही पनीर पसंद है, उन्हें क्या पसंद है, दे लव टू ईट स्नैक्स, ठीक है। तो वो बोलती है, वेन एवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमें लगता है कि हमें सांप खाना है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, नियर बाय होटल में जाते हैं और एक डिश ऑर्डर करते हैं जिसका नाम है लिंग हू फैन। ये डिश ऑर्डर करते तो उनके सामने क्या आ जाता है, स्नैक की बनी हुई एक रेसिपी सामने आ जाती है, ठीक है। स्नैक से बना हुआ एक डिश सामने आ जाती है। तो इसी के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है, व्हाट इज़ लिंग हू फैन डिश मेड अप ऑफ। लिंग हू फैन डिश किससे बनी हुई है या किस चीज़ से बनती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्नैक, ठीक है। थोड़ा बच्चे होते हैं ना, जैसे किसी को नहीं पता इसके बारे में, तो वो क्या तुक्के लगाते हैं। लिंग हू फैन मीन्स चाइनीज़ नाम है, हो सकता है नूडल्स का नाम हो सकता है क्रैब का नाम ठीक है, हो सकता है बिच्छू का नाम ठीक है। तो वो लोग क्या इससे अंदाज़ा लगाते, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ पे आंसर गलत हो जाता है, इसलिए आपको इसमें एक्यूरेट आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हांगकॉन्ग डैश इज़ ईटन कॉमनली। हांगकॉन्ग में कौन सी डिश या कौन सा जानवर नॉर्मली खाया जाता है, दैट इज़ व्हाट, स्नैक। स्नैक इज़ ईटन कॉमनली, हांगकॉन्ग के लोग स्नैक खाना पसंद करते हैं। चलिए, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 87। इसमें क्या बताया गया है, लेट अस सी। यू कैन रीड द क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन रीड कीजिए। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन अबाउट। पूछा गया है, एक तरफ आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, सिटी, स्टेट, ठीक है, और साइड में क्या दिया गया है,
मोस्ट लाइक्ड फूड, ठीक है, शहर का नाम, राज्य का नाम दिया गया है और एक तरफ दिया गया है अत्यधिक पसंद का भोजन, ठीक है। तो उसमें पहला दिया गया है हांगकांग, ठीक है, ये 2019 का आई गेस क्वेश्चन है, 2019 या 20 का है, ठीक है। अब इसमें हांगकांग के आगे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। अब आप इसे तभी मैच कर पाएंगे, मान लीजिए टापियोका के बारे में आपने नहीं सुना, फिश, हो सकता है आपको लगे हांगकांग है, चाइनीज़ लोग हैं, फिश खाते हो, फिश का ऑप्शन दिया गया है। फिर सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इसका ऑप्शन दिया गया है। छोले भटूरे हटा दीजिए और कुकड स्नैक दिया गया है। तो सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ पे क्या लोग खाना पसंद करते हैं, स्नैक। तो अब देखिए ए में 5th ऑप्शन किस में आ रहा है, तो यू कैन सी 3 चीज़ में ये ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, ठीक है। तो अभी हमको पता लग गया है कि ए का हो गया 5th। अब आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, केरल। केरल में क्या है, केरल के बारे में अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, जैसे आप आगे पढ़ेंगे यू विल कम टू नो। मगर तो अभी मैं बता देता हूँ व्हाट इज़ अबाउट केरल। केरल में क्या होता है, हम लोग क्या गेस करते हैं, केरल में क्या है कि वहाँ पे क्या है, कोकोनट ऑयल, मान लो नारियल का तेल है, तो हम लोग सोचते हैं कि साउथ इंडिया में तो नारियल का तेल होगा, तो वो लोग वही खाते होंगे। ऊपर से मछली दिख गई, सी फिश, तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, किसका ऑप्शन को करते हैं, सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन कर देते हैं, मगर दैट इज़ रॉन्ग। आपको सबको पता होना चाहिए कि केरल में क्या खाया जाता है, बॉइल्ड टापियोका विद एनी करी, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, दैट इज़ सेकेंड ऑप्शन अभी तक हमारा सही चला आ रहा है। सो ऑब्वियस याद है सी, कश्मीर। कश्मीर के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, वहाँ पे लोग मछली खाते हैं, फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑयल इज़ यूज्ड इन कश्मीर टू कुक फिश, ठीक है। बिफोर आई आंसर लेट अस रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पिक्चर। जो पिक्चर में इंफॉर्मेशन दी गई उसे पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। एक बच्ची है, ब्यूटीफुल गर्ल जूनी, वो बताती है, आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुकड इन व्हाट, मस्टर्ड ऑयल। वो बोलती है मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई मछली पसंद है। बोलती है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करती है, वंस वी हैड गॉन टू गोवा, एक बार क्या हुआ, हम लोग कहाँ गए, गोवा गए, और उसने वहाँ पे क्या देखा और क्या खाया, वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट। उसने फ़िश तो खाई मगर उसको स्वाद अलग आया, ठीक है, क्यों अलग आया, लेट अस सी। माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल, इट हैड टू बी डिफरेंट। वो बोलती है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि जो यहाँ की सी फिश है ये किस में बनी है, नारियल के तेल में, कोकोनट ऑयल में बनी है, जिसके वजह से क्या है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है जो हम लोग मछली खाते हैं कहाँ पे, अपने घर पे, जो कि किस में बनी है, सरसों के तेल में। तो इसमें बच्चों 2 क्वेश्चन आ गए, जम्मू कश्मीर में फ़िश किस ऑयल में बनाई जाती है, तो उसका आंसर हो गया मस्टर्ड ऑयल। सेकंड है गोवा में जो सी फूड बनता है, सी फिश हो या सी फूड हो, वो बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कोकोनट ऑयल। होप सो कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसका आंसर, थर्ड का आंसर हो गया, फिश इज़ कुकड इन व्हाट, मस्टर्ड ऑयल। और नेक्स्ट, फिश इज़ कुकड इन गोवा इन डैश ऑयल, कौन से ऑयल में कुक होती है, दैट इज़ कोकोनट ऑयल, ठीक है। आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा आई गेस, ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि व्हाट नेक्स्ट इज़ गिवन। चलिए ये क्वेश्चन वैसे तो हमने डिस्कस कर लिया इनडायरेक्टली, मगर देखते हैं कि बच्चा क्या बता रहा है। वो बता रहा है, आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स, बोथ ग्रो इन आवर कोर्टयार्ड, वन ग्रोज ऑन ए टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड। बोलता है कि हमारे बगीचे में, बाहर जो बगीचा है उसमें हम लोग दो चीज़ उगती है, एक तो बहुत लंबे से पेड़ पे उगती है और दूसरी चीज़ ज़मीन के अंदर उगती है। तो बता रहा है कि वो दोनों चीज़ें क्या हैं। इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टापियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड, ठीक है। ये बता रहा है कि टापियोका खाना पसंद करते हैं किसके साथ, करी के साथ, कौन सी, और वो किसकी होती है, कोकोनट की बनी हुई करी होती है, चटनी एक तरीके से कह सकते हैं, और बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो हमें इससे भी 2 चीज़ें पता लग गई कि पहली चीज़, टापियोका कहाँ, कौन से स्टेट में ज़्यादातर खाया जाता है, दैट इज़ केरला। दूसरी चीज़, वो किसके साथ खाया जाता है, कोकोनट की चटनी के साथ।
ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बॉइल्ड टापियोका विथ कोकोनट करी इज ईटन इन डैश स्टेट, कौन से स्टेट में खाई जाती है, दैट इज़ केरला। ठीक है, हो सकता है इसमें रीजन भी पूछ ले, कौन से रीजन में, इंडिया के कौन से पार्ट में टापियोका ज़्यादातर खाया जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा सदर्न पार्ट्स। ठीक है, साउथ इंडिया। नेक्स्ट, कलौंजी आर सीड्स ऑफ, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, सीधे मुझे लग रहा है आप लोगों को गूगल करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, मगर ये क्वेश्चन क्लास थर्ड के ईवीएस का है, माइंडेड क्लास थर्ड की ईवीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सी टेट में कभी भी पूछा जा सकता है, ये कुछ नया क्वेश्चन है इसलिए इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। कलौंजी क्या होते हैं, ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, किसके, ऑनियन के, प्याज के जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं उसे हम कलौंजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, हो सके तो आप लोग इसकी एक बार पिक्चर देख लेना तो आपको एक क्लियर हो जाएगा माइंड में। नेक्स्ट थिंग, एक जो चीज़ें हैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे चीज़ समझ में आई कि आप लोग को जितनी चीज़ें विजुअलाइज कराई जाए, दिखाई जाए ना, उतना ज़्यादा माइंड में बैठ जाता है। हम लोग क्या है, नॉर्मली किताब पढ़ते रहते हैं तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, मगर जब हम पिक्चर देख लेते हैं ना तो एक बार माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है। तो यही टेक्निक आपकी एनसीईआरटी और सीबीएसई ने अपने इसमें बुक में लाई है कि बच्चों को ज़्यादातर चीज़ें विजुअलाइज कराओ, दिखाओ, वो देखेंगे उतना ही वो सीखेंगे, उतना ही माइंड में बैठाएंगे, और प्रैक्टिकली ये चीज़ हम पे भी लागू होती है। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज़ गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट इज़ चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। तो जो क्वेश्चंस हैं वो फ्लाइंग हाई चैप्टर से हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है आपका। लेट अस सी व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीटेट। ठीक है, तो विच बर्ड कैन इमिटेट योर वॉइस, इमिटेट मतलब होता है नकल उतार सकती है, कौन सी बर्ड आपके आवाज़ की नकल उतार सकती है, या आपके आवाज़ जैसा जैसा आप बोल रहे हो वैसा बोल सकती है। तो इसका आंसर आपको शायद से थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा। ठीक है, जब हम लोग छोटे थे बचपन में हम लोग क्या बोलते थे, देखो मिट्ठू बोल रहा है, मिट्ठू, तो मिट्ठू मीन्स पैरट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पैरट कैन इमिटेट आवर वॉइस। ठीक है, हमारी वॉइस की नकल उतार सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड यूजेज इट्स बीक एज नीडल, कौन सी बर्ड है जो अपनी चोंच को कैसे यूज़ करती है, नीडल, सुई की तरह यूज़ करती है। ठीक है, किसे सिलने में, हो सकता है अपना नेस्ट बनाते टाइम पत्ते सिलने में यूज़ करती होगी। ठीक है, या इंसेक्ट्स को खाने में यूज़ करती होगी। ठीक है, मगर मेन है सिलना, सिलना मीन्स वो पत्ते को सिलती है। ठीक है, क्यों सिलती है, अपना नेस्ट बनाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा टेलर बर्ड। नाउ द थर्ड क्वेश्चन that is also important from the point of view of exam, which bird eat insects hidden in trunk। ठीक है, जो पेड़ का ट्रंक होता है उसके अंदर जो इंसेक्ट छुपे होते हैं उसको कौन सी बर्ड है जो खाती है, दैट इज़ वुड पैकर। वुड पैकर क्या करती है, उसमें से कीड़ों को निकालती है और उन्हें क्या करती है, खाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विच बर्ड कैन रोटेट इट्स नेक मोर देन 250 डिग्री, कौन सी बर्ड है जो अपनी नेक को 250 डिग्री से ज़्यादा रोटेट कर सकती है या कर सकता है, तो दैट इज़ व्हाट, उल्लू, आउल। ठीक है, आउल ऐसी बर्ड है दैट कैन व्हाट, रोटेट इट्स नेक। ठीक है, पूरी गर्दन इस तरीके से, अगर रात को कोई देख ले तो डर जाए। ठीक है, तो उल्लू ऐसा बर्ड है जो ये काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बर्ड कैन मूव इट नेक्स फ्रंट एंड बैक वाइल वॉकिंग, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। कौन सी बर्ड है जो अपनी नेक आगे पीछे कर सकती है जब वो चलती है, या वो जब वो चलती है तो उसकी नेक अपने आप आगे पीछे होती है, तो इसका आंसर है मैना। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओह, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन सीटेट। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि क्या है जो कि सीटेट में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका सीटेट में। ठीक है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैना। मगर ज़्यादातर बच्चों ने इसमें आंसर क्या लगाया था, आउल, उल्लू, उन्हें लगा था शायद से वो गर्दन घुमा लेता है तो वो आगे पीछे भी कर पाता होगा, तो जो कि उनके आंसर्स गलत हो गए। क्यों, क्योंकि आपको इसकी एग्जैक्ट नॉलेज नहीं थी। इसलिए वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको पता लगे कि जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी जानकारी हैं, वो आपको वीडियोस से ही, इसमें मेरे कंटेंट से ही पता लगेगा क्या क्या क्वेश्चंस
फ्रेम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। और एक कहावत भी है, द मोर यू सी द मोर यू लर्न। ठीक है, जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। सोचेंगे चलो थोड़ा सा देख लिया पढ़ लिया हो गया इससे काम। देर इज़ नो लॉस इन वॉचिंग थिंग्स। चीज़ों को देखिए समझिए, माइंड क्रिएटिव होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करना सीखोगे तो यही आपकी स्किल को और नॉलेज को डेवलप करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन सीटेट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द EVS सिलेबस। ठीक है, EVS का सिलेबस है मेनली 6 थीम्स पे बेस्ड है। मैंने आपको दिखाया था, तो इसलिए वापस दिखा देता हूँ। हिंदी में भी वह प्रश्न बताना चाहूँगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपप्रकरण है। ठीक है, मीन्स इसमें से 3 क्या है आपके प्रकरण हैं, थीम है, और 3 में से एक जो है वो क्या है, उपप्रकरण है, सब थीम है। तो उसके लिए मैं जल्दी से आपको पीछे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं इसमें जो थीम्स हैं, वाटर, फूड, शेल्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, थिंग्स वी डू एंड मेक, ट्रैवल। तो ये सब तो थीम्स हो गई। अब इसमें जो ऑप्शन मिसिंग है वो क्या है, प्लांट्स, एनिमल एंड रिलेशनशिप्स। ये क्या है, ये सब थीम है। तो हम लोग देखते हैं क्या ये सब थीम वाला ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन नंबर 3 एनिमल्स, जो कि एक सब थीम है, हमारे पास ऑप्शन में है। तो यही एक करेक्ट आंसर है। बाकी की 3 आपकी क्या हो गई, थीम्स हो गई, जिसपे EVS पूरी डिज़ाइन की गई है या बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। होप सो यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो यू कैन जस्ट हिट ए लाइक बटन। कुछ नुकसान नहीं होगा, मुझे उससे कुछ मिलेगा नहीं, बस इतना है कि थोड़ा मोटिवेशन एक तरीके से मेरा बढ़ेगा कि चलिए मैं आपको कुछ अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ, आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी करा सकता हूँ। और उससे भी ज़्यादा लगे तो यू कैन सब्सक्राइब, आप क्लिक कर सकते हैं, यू कैन हिट दैट बटन, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि मैं नया वीडियो जो डाल रहा हूँ वो कब आया और कैसे आया। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे।